मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो मेरे अपने कोई साधारण शब्द नहीं है। आज जब मैं आंखें बंद किए महादेव के ध्यान में बैठी थी तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। एक भारीपन था हवा में, जैसे नियति का कोई बहुत बड़ा पन्ना पलटने वाला है। और उस गहरे मौन के बीच मुझे तुम्हारी वो पीड़ा, तुम्हारी वो घुटन महसूस हुई जिसे तुम इस दुनिया से छुपाते आ रहे थे। महादेव की कृपा से मुझे कुछ ऐसे गहरे संकेत मिले हैं जो मुझे तुम तक पहुंचाने ही थे। समय का पहिया अपनी धुरी पर घूम चुका है। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया है। कभी कभी बिना बात के ही तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूटने वाला है, कोई हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। तुम्हारी ये घबराहट बेवजह नहीं है। महादेव मुझे दिखा रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी से एक इंसान, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के बहुत बहुत करीब है, वह हमेशा के लिए दूर जा रहा है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जिस इंसान को तुमने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, अब उसका समय तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मृत्यु की एक गहरी छाया वहां मंडरा रही है, लेकिन डरो मत, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये उस चेहरे के लिए है जिसे तुम अपना कहते हो। तुम्हें पता है, महाकाल की तीसरी आंख से इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं छिपता। तुमने वो बस प्यार किया था, पूरा विश्वास किया था, लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे उस पवित्र प्यार के बदले में तुम्हें क्या दिया? एक बहुत गहरा छल। उसने तुम्हारे चारों तरफ झूठ का एक ऐसा महाजाल बिछा जिसे तुम्हारी मासूमियत कभी, कई बार तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस होता था ना, कोई बात दिल में खटकती थी, वो अनकहे से संकेत जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर बेचैन करते थे। लेकिन तुमने उन आवाज़ों को अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते थे, तुम बस उसमें अच्छाई देखना चाहते थे। लेकिन आज वो सच जान लो, उस इंसान ने अपनी आत्मा में इतने काले रहस्य छिपा रखे थे जो तुम्हारे सामने कभी आए ही नहीं। ये पिछले कई जन्मों के कर्मों का भारी बोझ है जो वो इंसान आज भी ढो रहा है। वही कर्म, वही पाप अब उसे भीतर से खोखला कर रहे हैं। काल भैरव की नज़र इस पूरे खेल पर बुनी हुई है। उनके शिवगण साक्षी हैं कि कैसे उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम अब तक कैसे बचे हुए थे? शिव ने कई बार अपनी अदृश्य दीवारें तुम्हारे चारों ओर खड़ी की ताकि तुम उस इंसान को काले साए से बचा सको। लेकिन अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। उसकी हर एक सांस का हिसाब हो गया है। क्या तुमने महसूस नहीं किया वो अचानक छा जाने वाला अजीब सा सन्नाटा, उसकी वो भारी होती सांसें और उसकी आंखें जिनमें अब एक ऐसा गहरा अंधेरा है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उसकी आत्मा के भीतर जो दरारें पड़ चुकी हैं वो अब बाहर दिखने लगी हैं। उसका अंदरूनी ढांचा अब पूरी तरह से टूट रहा है। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि आखिर महादेव ऐसे क्यों होने दे रहे हैं, वो तुम्हें ये दर्द क्यों दे रहे हैं। मेरी बात सुनो, बहुत गहराई से सुनो। महादेव तुम्हें रुलाना नहीं चाहते, वो तुम्हें, उस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसने जो रास्ता चुना है उस रास्ते पर तुम उसके साथ नहीं चल सकते। अगर वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही बना रहा ना, तो उसके पापों की काली धीरे धीरे तुम्हारी उस उजली आत्मा पर भी पड़ने लगी। और शिव जो तुमसे इतना अथाह प्रेम करते हैं, वो ये कैसे देख सकते हैं कि उनका सच्चा बच्चा किसी और के लिए किए गए पापों की सजा भुगते। हवाओं में अब उस इंसान के नाम की गूंज उठने लगी है। ब्रह्मांड की शक्तियां दुखी हैं क्योंकि उस इंसान ने सुधरने के ना जाने कितने मौके हमेशा के लिए गवा दिए। महादेव ने उसे बार बार सही रास्ता दिखाना चाहा, लेकिन वो अपने ही अहंकार में डूब रहा और अब उसे ले जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे जैसे तुम मेरी ये बात सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ टूट सा रहा है ना। आप आत्मा कांप रही है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हें चीख चीख कर कह रहा है, उसी का नाम बता रहा है, वो नाम जिसके लिए तुमने रातों की नींदें गंवाई। हाँ, ये वही है, वही इंसान जिसने तुम्हारे विश्वास का गला घोटा। आज वो मृत्यु से लड़ रहा है, और सिर्फ शरीर की मौत नहीं है बल्कि उसके झूठे अहंकार की भी मौत है। जिंदगी रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसलती जा रही है
उसे लगता है कि वो मरते दम तक तुम्हें धोखे में रखेगा, लेकिन शिव ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए महादेव ने मुझे एहसास दिला दिया है कि तुम्हें पहले से आगाह करूं, ताकि जब वो खबर तुम्हारे सामने आए तो तुम सदमे से टूट ना जाओ। इसे अपनी कोई सजा मत मान लेना, इसमें तुम्हारी रत्ती भर भी कोई गलती नहीं है। उसने अपने स्वार्थ में अंधे होकर जो भी फैसला लिया, तुम उनके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। ये सिर्फ और सिर्फ उसके अपने कर्मों का फल है। मुझे शिव के वो महान सेनापति वीरभद्र दिखाई देते हैं, जो बहुत दुखी मन से महादेव से पूछ रहे थे कि हे महादेव, आपके उस मासूम बच्चे का क्या होगा जो इतना गहरा प्यार करता है। और जानते हो महादेव ने क्या महसूस कराया? शिव ने कहा कि वो अपने बच्चे की रक्षा करेंगे। वो तुम्हें सच की एक ऐसी ढाल देंगे कि जब वो दूर जाने तो तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। उस नुकसान की राख से भी तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे। मैं तुम्हें उस इंसान का नाम इसलिए नहीं बता रही कि तुम्हें दर्द दूं, मैं बस तुम्हें उस गहरी नींद से जगाना चाहती हूँ। तुम्हें जानना ही होगा कि तुम्हारे इतने करीब रहकर भी कौन है जो अंदर से पूरी तरह मर चुका है। उस नाम को जानकर तुम्हें निराशा में नहीं डूबना है, बल्कि खुद को उस अनदेखी जंजीरों से आज़ाद करना है जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जैसे ही वो इंसान तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए हटेगा ना, तुम एक अजीब सा हल्कापन महसूस करोगे। तुम आज़ाद हो जाओगे। हाँ, उसके जाने का दर्द तुम्हें कुछ पल के लिए रुलाएगा जरूर, लेकिन वो दर्द उन जंजीरों को भी हमेशा के लिए तोड़ देगा जिनके बारे में तुम्हें कभी पता ही नहीं था। समय के दूत उस इंसान के बहुत करीब आ चुके हैं। महाकाल की मुहर लग चुकी है। अब जब वो तुम्हारी जिंदगी से फिसलने लगे तो उसे रोकने की कोशिश मत करना। जब तुम देखो कि महादेव उसे दूर ले जा रहे हैं तो शिव से लड़ने मत जाना। जब तुम्हारा दिल टूट रहा हो तब भी शिव पर अपना भरोसा बनाए रखना। शिव तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे। उसके जाने से कुछ दिन पहले तुम्हें एक अजीब से संकेत मिलेंगे। नींद में कुछ परछाइयाँ, आखिरी विदाई के सपने, दरवाजों का अचानक बजना या दियों का हवा से बिना ही बुझ जाना। इन्हें ऐसे ही मत टाल देना। शिव इनके जरिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं ताकि जब अचानक तुम पर दुखों का तूफान आए तो तुम गिर ना जाओ। और जब वो पल आए तो याद रखना कि ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम शायद दर्द में चीखोगे, लेकिन वो चीख उन जंजीरों के टूटने की आवाज होगी जिन्होंने तुम्हें बांध कर रखा था। शिव इस इंसान के दिन तुम्हें छोड़कर शिव इस इंसान के दिन इसलिए छोड़कर रहे हैं ताकि तुम्हारा भविष्य जी सके। मेरी इस चेतावनी को अनसुना मत करना। उस मरते हुए इंसान का नाम तय हो चुका है, उसका समय अब पूरा हो चुका है। बस शिव पर अटूट विश्वास रखना। समय अब बहुत कम बचा है। जब तक वो इंसान तुम्हारे सामने है उससे बात कर लो। जो कुछ भी तुमने उसके मन में दबा कर रखा है वो कह दो। अगर तुम्हारे बीच कोई दूरी है तो उसे माफ कर दो। उन छोटे छोटे पलों को सहेज लो। शिव नहीं चाहते कि उसके जाने के बाद तुम किसी भी पछतावे के बोझ तले दबे रहो। बुरी शक्तियों का इस मौत का फायदा उठाकर तुम्हारा विश्वास तोड़ने की कोशिश मत करने देना। वे तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगी कि शिव ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन तुम उस झूठ को अपने अंदर मत आने देना। जो भी होने वाला है वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें अजय बनाएगा। अब उस इंसान का समय करीब आ गया है, इसलिए उसके लिए अपनी प्रार्थनाएं करो। अपने दिल में किसी भी तरह की कड़वाहट मत पनपने दो। उसके जाने का दर्द चाहे कितना भी असहनीय क्यों न लगे, उसे पूरे मन से माफ कर देना। उसकी उस आत्मा को शिव के चरणों में सौंप देना और फिर पूरी तरह से आज़ाद हो जाना। एक गहरी सांस लो। अपने अंदर की उस शांति को महसूस करो। तुम सुरक्षित हो। तुम महाकाल की कृपा में लिपटे हुए हो। आंधियां आएंगी, तूफान उठेंगे, लेकिन तुम अपनी जगह पर एक विशाल पहाड़ की तरह अड़िग खड़े रहोगे। डरो मत, विश्वास को अपनी ढाल बनाओ। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जो खत्म होने जा रहा है वो तुम्हारी नई शुरुआत का रास्ता बन रहा है। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। बस शिव पर विश्वास रखना।